गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं बच्चे? ठीक है। शिवेश, चलिए, हम पढ़ रहे थे उस दिन सुक्ति अस्तबका। उसी में से दो जो है, दो या तीन, हाँ, दो बच गए थे श्लोक। ठीक है, दो श्लोक के बारे में हम जानना चाहेंगे। वो दो श्लोक क्या है? देखिए, कह रहे गच्छन पिपीलिको याति योजना योजना नाम सतान्यपि अगच्छन बैतनियो अपि पदमेकम न गच्छति। यानी दो चीजें इसमें दी गई है। एक तरफ बैतन का मतलब होता है गरुड़। गरुड़ पक्षी देखे हैं? बहुत तेज दौड़ता है ना गरुड़ पक्षी। हाथ उठाए हैं लेकिन आवाज म्यूट है। क्या कहना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। चौथा सुक्ति अस्तबक का चौथा ना, कि शुरू से? अगर शुरू हो तो एक अंगुली दिखाइए। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है। यानी कह रहा है कि उद्यम के द्वारा, यानी कठिन परिश्रम के द्वारा ही कोई कार्य जो है सिद्ध होते हैं, न कि मन में केवल इच्छा करने से। यानी मन में हम केवल इच्छा करते रहें तो उससे कोई भी कार्य हमारा सिद्ध नहीं होता है, जब तक कि हम उस कार्य को करने में न लगें। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। नहीं सोए हुए सिंह के मुख में कोई हिरन जाता है। क्योंकि जो शेर है, अगर शेर सोया हुआ है और मन में सोच रहा है कि कोई हिरन मेरे शिकार हो जाती, तो सोचने से तो होगा नहीं, उसको उद्यम करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा। तो वही बात कर रहा है कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, यानी सोए हुए सिंह के मुख में जिस प्रकार से कोई मृग जो है नहीं प्रवेश करता, वैसे ही हमें भी बिना कार्य किए कोई भी कार्य सफल नहीं होता। ये अर्थात हमें कार्य करना ही पड़ेगा। हमें अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें उद्यम करना होगा। क्लियर? अब आज ये नेक्स्ट है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैवं साधिता किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। यानी पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, जैसे इसी पाठ को ले लें। ये पुस्तक, संस्कृत के पुस्तक में, रुचिरा में, ये हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, इस पाठ में पढ़ा गया जो पाठ, मतलब इस पुस्तक में पढ़ा गया जो पाठ है सुक्ति अस्तबक, अगर उसके द्वारा बताए गए जो ज्ञान है अपने जीवन में हमने उपयोग नहीं की, तो कह रहा है कि भवेत तेन पाठेन, तो उसको पढ़ने से क्या होगा? कोई फायदा नहीं, जब तक हम अपने जीवन में उसका प्रयोग न करें। जीवन यो न सार्थक, यानी कि हमारे जीवन में वो सार्थक जो है नहीं होता है। कब? जब हम पुस्तक में पढ़ी गई, यानी पाठ में दिए गए ज्ञान को हम अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक वो सार्थक नहीं होता है। क्लियर? शिवांगी सिंह, गाल पर हाथ रखने से ध्यान नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट,
करे कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, यानी प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी मानव को हम संतुष्ट कर लेते हैं, यानी सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, अगर बाड़ी हमारे पास है तो उसमें हम कंजूसी क्यों करें, दरिद्रता क्यों दिखाएं। अर्थात बाड़ी हो तब भी, न हो तब भी हमें क्या करना चाहिए, एकदम विनम्रता पूर्वक, शालीनता पूर्वक और बहुत ही मीठे आवाज में किसी से हमें बात करना चाहिए। ठीक है, किसी से बहुत ज्यादा कर्कश आवाज में नहीं, किसी से बहुत ऊंची आवाज में नहीं, हम उसको बहुत ही पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक जो उस बात को जो है कह सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही क्या होगा, प्रिय होगा, और सुनने वाले के लिए भी प्रिय होगा, कहने वाले के लिए भी प्रिय होगा, कि उसको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, तो एनर्जी भी हमारी बचत होगी। और जब हम खूब चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो क्या होगा, एनर्जी भी लॉस होगा, दिमाग में तनाव भी होगा, और सुनने वाले को अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। तो सब तरह से नुकसान है, लेकिन फिर भी हम नहीं समझते। हम ये सोचते हैं कि हम गुस्सा करके किसी से कुछ मांगते हैं तो काम पूरा हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कहें कि शिवांगी कापी पूरा करो, पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। शिवांगी को हम ऐसे भी बोल देते, नहीं कापी अपनी पूरा करो, तो निश्चित रूप से पूरा की कर सकती है। तो इसलिए हम इस श्लोक से यही सीख रहे हैं कि हमें हमेशा ही प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय से मतलब क्या, मधुरता हो, शालीनता हो, विनम्रता हो, वह प्रिय है। प्रिय से मतलब है कि सबको वह वाणी प्रिय लगे, है ना, किसी को खराब न लगे, तो वो क्या है, प्रिय। तो इसीलिए कह रहा है कि प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यंति मानवा, यानी प्रिय वाक्य हम जब प्रदान करते हैं, बोलते हैं किसी दूसरे के सामने, तो वह सभी मनुष्य को क्या करता है, संतुष्ट कर लेता है, खुश कर लेता है। इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, बाड़ी में कैसी दरिद्रता, बाड़ी में हमें बहुत उदारता दिखलानी चाहिए बोलने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। शिवांगी सिंह, क्लियर नहीं हुआ? अच्छा चलिए, तो हम चौथा चलते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजनाम शतान्यपि अगच्छन् वैतनियो अपि पदमेकम न गच्छति। अब देखिए, गच्छन् माने जाती है, पिपीलिको मतलब चींटी, और पिपीलिको याति मतलब भी जाना होता है। योजना नाम का मतलब 4 कोस, 1 कोस बराबर कितना होता है, 3 किलोमीटर। तो 4 कोस बराबर कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। यानी कि 1 योजन बराबर कितना, 12 किलोमीटर। तो आपने रामायण में देखा होगा ना कि सुरसा ने मुंह फैलाया कितना, 4 योजन, तो हनुमान जी ने फैला लिया 16 योजन। तो वह फैलाई उससे भी ज्यादा, तो हनुमान जी ने क्या किया, 64 योजन जब फैलाई, तो बहुत ही सूक्ष्म रूप पर धर करके और अंदर गए, निकल आए। तो योजन का मतलब 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं कि जो चीजें लिखी हुई है रामायण में, कि जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, लिखा है ना ऐसा, कि जैसे जैसे सुरसा ने बदन बढ़ाया, अपने शरीर को बढ़ाया, वैसे वैसे हनुमान जी ने भी बढ़ाना शुरू किया। तो निश्चित रूप से वो सही बात है, वो ऐसा किया गया,
तो वही योजन आया है यहाँ पर, यानी योजन। योजन का मतलब एक योजन बराबर कितना, 4 किलोमीटर, है ना? नहीं, 4 कोस, यानी लगभग 12 किलोमीटर की दूरी है योजन। तो कह रहा है कि जो चींटी है बहुत धीरे धीरे चलती है, बहुत छोटी है, किसकी अपेक्षा? गरुड़ से। गरुड़ बहुत तेज चलने वाला जो पक्षी है, बहुत तेज चलने वाला, बहुत ऊंचाई पर जो उड़ने वाला पक्षी है। लेकिन दोनों से तुलना किस तरह की गई है कि एक बहुत धीरे धीरे भी चलते हुए, बहुत ही निर्जीव जैसे एक चींटी जो है, जो कि एकदम कमजोर है, वो भी चलते 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 योजना नाम सतान्यपि 100 योजन चली जाती है। यानी वो चींटियां 100 योजन जो है यात्रा पूरी कर लेती है जब चलती है तो। लेकिन कह रहा कि अगछन बैतनेयो अपि पदम मेकम न गच्छति, लेकिन गरुण न चलते हुए, यानी पदम एकम न गच्छति माने एक पद भी नहीं चलते हुए, भले ही कितना तेज दौड़ने वाला हो, तेज उड़ने वाला हो, लेकिन एक पद भी नहीं अगर चलता हो तो वह थोड़ा भी जो है आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं चल सकता है, भले ही पक्षियों का राजा हो, लेकिन वो नहीं चल सकता है। इसके कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है उसी को सफलता मिलती है। जो मेहनत नहीं करता हो, भले ही उसका विशाल शरीर हो, बहुत ज्यादा उसके पास शक्ति हो, या बहुत ही बड़े घराने में जो है पैदा हुआ हो, लेकिन जब वो मेहनत नहीं करेगा तो स्वस्थ नहीं रहेगा। मेहनत करने से स्वस्थ भी तो होते हैं। ये नहीं है कि केवल हम अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। हम शरीर से कार्य करेंगे, वर्क करेंगे तो क्या होगा? शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, जैसे लड़कियां क्या करती हैं? रस्सी कूदती हैं। रस्सी कूदने से फिटनेस बनी रहती है। लड़के दौड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो इससे क्या होता है? उनके अंदर वो फिटनेस जो है बनी रहती, उनके अंदर शरीर जो है स्वस्थ होते हैं दौड़ भाग करने से। और जब वही केवल खाए और आराम से सोए तो क्या होगा? शरीर जो है और जो है अलग प्रकार के एक जो है आकार की हो जाएगी और तरह तरह की व्याधियां हो जाएंगी। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें खेलना भी जरूरी है, हमें टहलना जरूरी है, दौड़ना भी जरूरी है। तो वो भी कार्य जो हमें करना चाहिए। तो फिर से देखिए, कह रहे हैं कि चींटियां चलते हुए 100 योजनों को भी पार कर जाती हैं, अर्थात 100 योजन तक चली जाती हैं। लेकिन वही गरुड़ पक्षी एक पद भी न चलते हुए वह कहीं नहीं जा पाता, अर्थात वह बहुत दूर तक नहीं चल पाता है। यानी जैसे मान लें कि दो लोग हैं, एक बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है लेकिन लगातार कर रहा है, थक नहीं रहा है, आगे जाएगा। और एक व्यक्ति खुद तेज काम कर रहा है, थक जा रहा है, थक गया तो आराम करने लगा, सो गया, तब तक एक जो है उसे बहुत आगे निकल गया। जैसे आप सुने होंगे खरगोश और कछुआ की कहानी, सुने होंगे ना? नहीं सुने हैं? सेम वही चीज है यहाँ भी। अब आइए कि काकः कृष्ण पिक कृष्ण को भेद, पीक काकयो बसंत समय प्राप्ते काक काक पीक पीक। यानी कौवा और कोयल दोनों काली होती हैं, दोनों लगभग थोड़ा बहुत भिन्न होती है एक दूसरे से देखने में। दोनों का रंग काला होता है,
तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौवा है कि कोयल है? कैसे पहचानेंगे? जब बसंत ऋतु आएगा और जब कोयल बोलेगी तो हम कोयल को कोयल समझेंगे और कौवे को कौवा समझेंगे। समझेंगे ना? तो वही बात ये कह रहा है कि काकह कृष्ण पीक कृष्ण, यानी कृष्ण माने काला। तो कह रहे कि कौवा भी काला है और पिक यानी कोयल भी काली है। को भेद पिक काकयो, यानी कौवे और कोयल में कैसे हम जो है भेद पा सकते हैं, कैसे अंतर जान सकते हैं? तो कह रहे कि बसंत समय प्राप्त, जब बसंत का समय आता है, बसंत ऋतु का समय आता है, तो उस समय कौवा कौवा की तरह और कोयल कोयल की तरह बोलने लगती है। इसलिए हमें समझ में आ जाता है कि कोयल जो कू कू की आवाज कर रही है वो कोयल है, और जो कर्कश आवाज में काव काव कर रहा है वो क्या है? कौवा है कि नहीं? क्लियर? नहीं समझ में आया? शिवेश, कुछ पूछना चाह रहे हो? अगर फिर से पूछना चाह रहे हैं तो 2 अंगुली दिखाइए। अगर नहीं पूछना चाह रहे हैं तो कुछ मत करिए। अच्छा, कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा श्लोक? श्लोक बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा? आप इशारा करिए अंगुली से। पहला? अच्छा, पहला नंबर का। पहला नंबर का है, देखिए पहला ही ना। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, यानी उद्यम से, कठिन परिश्रम से ही हर कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मन की इच्छा से। ठीक उसी तरीके से जैसे सोए हुए सिंह के मुख में कोई हिरन जो है प्रवेश नहीं करता है। ठीक है? क्लियर? क्लियर शिवेश? और पांचवा? अच्छा ठीक है, पांचवा देख लीजिए कि कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, तो इसमें भेद कैसे हम पाएंगे, मतलब दोनों में अंतर कैसे पाएंगे? तो जब बसंत का समय आता है तो कोयल कोयल हो जाती है और कौवा कौवा ही रहता है। मतलब दोनों की आवाज से हम पहचान लेते। बसंत क्यों कह रहा है कि बसंत काल जब आता है तो कोयल बोलती है, और जब बोलती है तो उसकी आवाज मीठी लगती है और कौवे की आवाज कर्कश लगती है। कोई भी कौवे की आवाज नहीं सुनना चाहता, लेकिन कोयल की आवाज सभी लोग सुनना चाहते हैं। ठीक है? क्लियर? अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। कुछ श्लोकांश योजयत, श्लोकों को आपस में मिलान करिए। मिलान तो कर सकते हैं, कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बता ही दे रहे हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, क्या हो जाएगा? बचने का दरिद्रता। मिलान कर लीजिए। ठीक है? दूसरा है गच्छन पिपीलिको याति, दूसरा हो जाएगा योजना नाम सतान्यपि। ठीक है? शिवांगी पहले से भरी हुई हो क्या? क्योंकि केवल सुन रही है, कलम हाथ में कलम नहीं है, इसका मतलब ऑलरेडी बुक भरी हुई है। नहीं? अच्छा चलो, कोई दूसरा भर रहा है इसका मतलब। चलिए, तो दूसरा का हमने बताया गच्छन पिपीलिको याति, इसका हो जाएगा योजना नाम सतान्यपि।
और तीसरा है प्रिय वाक्य प्रदानेन, इसका हो जाएगा सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। ठीक है। चौथा इसमें किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। उसके बाद पांचवा है काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो। क्लियर। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। लिखा है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, तो क्या हो जाएगा? सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, यानी सभी जंतु प्रिय वाक्य प्रदान करने से संतुष्ट करते हैं। तो हो जाएगा सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अब आ जाइए ख, पिक काकयो भेद कदा भवति, कोयल और कौवे में भेद कब होता है? बसंत समय, बसंत समय, या ये लिख देंगे पिक काकयो भेद बसंत समय भवति। पिक काकयो भेद बसंत समयो समय भवति, यानी पिक और काक दोनों का भेद बसंत समय में होता है। दूसरा है कि कह गच्छन योजना नाम सतान्यपि याति, तो हो जाएगा कह के जगह पर बस क्या लिख देंगे? पिपीलिका। कह के जगह पर आप लिख देंगे पिपीलिका, उसके बाद क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। यानी पिपीलिका गच्छन योजना नाम सतान्यपि याति। ठीक है। इसमें घ है कि अस्माभि किम वक्तव्यम, किम के जगह पर क्या कर देंगे? प्रिय, यानी अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें क्या बोलना चाहिए? प्रिय बोलना चाहिए। ठीक है। अब आ जाइए चौथा जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथन नाम समक्षम न इति लिखत, यानी उचित जो है उसके आगे हाँ लिखिए, अनुचित जो है उसके आगे ना न लिखिए। काकः कृष्ण न भवति, यानी कौवा और कोयल नहीं होती है। बात सही है, होती है, तो न हो जाएगा यहां पर। ठीक है। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। हाँ, तो लिख देंगे आम। ग हो जाएगा बसंत समय पिक काकयो भेद भवति, यानी बसंत के समय कोयल और कौवे में भेद होता है। हाँ, होता है, तो इसलिए आम लिखेंगे। घ है कि बैनतेय पशु अस्ति, बैनते मतलब गरुण, तो गरुण पशु नहीं है, पक्षी है ना, तो इसलिए न लिखेंगे क्योंकि वो पक्षी है, पशु नहीं है। इसमें लिखा है कि पशु अस्ति, तो न। वैसे लिखा है कि बचने दरिद्रता न कर्तव्य, यानी कि हमें बाड़ी में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। सही बात है।
सही बात है, लेकिन बहुत लोग बाड़ी में दरिद्रता करते हैं कि नहीं? एक बार मांगेंगे, नहीं कोई देगा सामान, जैसे पानी मांग रहे हैं, नहीं दिया। 2 बार मांगे, नहीं दिया। तीसरे बार में तो एकदम घुड़प देंगे, तुरंत तेज आवाज में बोलेंगे। ये नहीं कि अपने ही चल के जाकर ले लें। कुछ नहीं हुआ, दूसरा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपने भी अच्छा लगा कि चलो अपने ही हम ले लिए, इससे अच्छा क्या है? और बोलने से मन में भी तनाव हुआ और हमारी ऊर्जा भी खत्म हुई, है कि नहीं? तो इससे तो अच्छा है कि स्वयं कर लें, स्वयं करके आसानी से जो हम कर लेंगे। अब देखिए आगे, मंजूषात समनार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, यानी कोष्टक में दिए गए समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए। समानार्थक का मतलब पर्यायवाची, जो समान अर्थ वाले होते हैं। ठीक है। अब दिया है कि बचने, तो बचने का माने वचन कहना, तो कथने हो जाएगा इसके सामने। बचने के आगे क्या हो जाएगा? कथने। उसके बाद है वैनतेय। वैनतेय का क्या हो जाएगा? गरुड़, गरुण। उसके बाद है पुस्तके। पुस्तके के बाद हो जाएगा ग्रंथे। उद्यमेन, अगला है उद्यमेन। उद्यमेन के आगे हो जाएगा परिश्रमेण। और उसके आगे है पीकः। पीकः के आगे हो जाएगा क्या? कोकिलः। उसके बाद विलोम पदानि योजयत। अब विलोम पद हैं, इसको जो है मिलान करना है। देखिए, सार्थक, सार्थक का क्या हो जाएगा? निरर्थक। ठीक है। उसके बाद है कृष्ण। कृष्ण मने काला, क्या हो जाएगा? श्वेत। उसके बाद है अनुक्तम। अनुक्तम का माने जो नहीं कहा गया, उसका मतलब उक्तम, कहा गया। गच्छति, गच्छति का हो जाएगा आगच्छति। गच्छति माने जाना, तो आगच्छति माने आना, आना का जाना। वैसे है जागृतस्य। जागृतस्य का मतलब जागना, जागने का, तो उसका हो जाएगा सोने का, यानी कि सुप्तस्य। ठीक है, क्लियर? चलिए, 9वां पाठ है क्रीड़ा अस्पर्धा। कीड़ा अस्पर्धा। कीड़ा का मतलब खेल, अस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता। यानी कि आप जैसे जानते हैं कि कोई मैच हो रहा है, कोई प्रतियोगिता जो है होने जा रही है, तो उसमें खेल की जो है प्रतियोगिताएं हैं, उसमें एक स्पर्धा है। मतलब खेलने में आपस में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं, कौन कौन उसमें खेल रहे हैं। हुमा नाम की एक बच्ची है जो कहती है कि वयम कुत्र गच्छत, तुम लोग कहाँ जाते हो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो या जाते हो। इंदर कह रहा है कि वयम विद्यालयम गच्छामः, हम लोग विद्यालय को जा रहे हैं। तभी फेकन नाम का लड़का, क्या नाम है? फेकन, वो कहता है क्या? तत्र क्रीड़ा स्पर्धा संति, क्या वहां पर कोई प्रतियोगिता है?
यानी खेल की प्रतियोगिता है। वयम खेलिष्याम, हम लोग भी खेलेंगे। ठीक है। तभी राम चरण नाम का लड़का क्या कह रहा है, किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्य एवं संति, क्या यह प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए ही है? प्रसन्ना नाम की लड़की कह रही है क्या? नहीं, बालिका अपि खेलयन्ति, लड़कियां भी खेलेंगी, केवल लड़के ही नहीं खेलेंगे। तभी रामचरण कहते हैं, किम यूयम सर्वे एकस्मिन दले अस्था, क्या तुम लोग सभी एक ही दल के हो, एक ही टीम के हो? ठीक है। अथवा पृथक पृथक दले, अथवा अलग अलग टीम के हैं। प्रसन्ना नाम की लड़की जो है कहती है क्या, पूछ रही है कि तत्र बालिका बालका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहां पर बालक बालिका मिलकर खेलेंगे। फेकन कहता है क्या, आम, हाँ। बैडमिंटन क्रीड़ायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति, बैडमिंटन खेल की मेरी सहभागिनी, मेरे साथ खेलने वाली जूली भी है वहां। ठीक है। प्रसन्ना करे कि ये तत् अतिरिक्तम कबड्डी न्यूधम क्रिकेटम पादकंदुकम हस्तकंदुकम चतुरंगम इत्यायाम स्पर्धा भविष्यन्ति। प्रसन्ना कह रही है कि वहां पर इसके अतिरिक्त कौन कौन सी चीजें होंगी, तो इसके अतिरिक्त कबड्डी, कबड्डी के बाद जूडो, क्रिकेट, उसके बाद फुटबॉल, उसके बाद हस्तकंदुकम माने वॉलीबॉल, उसके बाद चेस इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। ठीक है। इंदर नाम का जो है लड़का तभी कह रहा है क्या, हूं मैं किम तुम न क्रीडसी। हाँ, क्या बात है शिवेश, फिर से अगर पुनः कहना है तो पुनः, अगर पढ़ना है तो एक अंगुली दिखाएं, क्योंकि आवाज तो आ नहीं रही है। क्या पेज नंबर नहीं ना पूछ रहे हैं? 52 है। ठीक, चलिए। तो हम बता रहे थे कि इंदर पूछ रहे हैं क्या कि होमे किम तुम न क्रीडसी, क्या तुम नहीं खेलती? तो भगिनी तुम मम पक्ष क्रीडती, तुम्हारी बहन मेरे पक्ष में होगी, यानी मेरे पक्ष से खेलती है। हुमा कह रहे कि नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, कह रहे कि नहीं, मुझे तो चलचित्र का मतलब होता है सिनेमा। समझ रहे हैं? जो आप कोई भी फिल्म देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उसी को संस्कृत में क्या कहते हैं? चलचित्र। ऐसा चित्र जो चलता हो उसको चलचित्र कहते हैं। तो कह रहे कि मह्यम, मुझे तो सिनेमा जो है में रुचि है। परम अत्र हम दर्शक रूपेण अस्थास्यामि, लेकिन मैं तो यहां पर, लेकिन परम अत्र अहम दर्शक रूपेण अस्थास्यामि, मैं यहां पर
दर्शक के रूप में रहूंगी, खेलूंगी नहीं, दर्शक के रूप में रहूंगी। फेकन कह रहे हैं कि अहो पूरन कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है, किम सह कश्यामपि अस्पर्धायाम प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता का प्रतिभागी नहीं है। रामचरण तब क्या कहते हैं कि सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देखने के लिए, यानी वह बल्कि देख नहीं सकता, या देखने के लिए नहीं यहाँ जो है आया। तस्मै अस्माकं विद्यालय पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, यानी उसकी भी तस्मै अस्माकम, उससे जो है हमारे विद्यालय में पढ़ने की विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडनाई प्रबंध नास्ति, लेकिन खेलने की व्यवस्था नहीं है। खेलना भी जरूरी है, क्यों अनुज, खेलना भी जरूरी है, लेकिन पढ़ने की तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन खेलने की व्यवस्था नहीं है। तभी हुमा कहती है क्या कि अयम कथम अपि न न्याय संगत, यह तो किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। पूरन सक्षम, पूरन सक्षम है, पर प्रबंधस्य अभावात क्रीडुम न शक्नोति, लेकिन जो प्रबंध समिति है उसके, नहीं कह रहा है कि परम प्रबंधस्य अभावात, लेकिन उसके जो विशेष प्रबंध की व्यवस्था के अभाव में वह खेल नहीं सकता। इंदर कह रहे कि अस्माकम तादृशानि अनेकानि मित्राणि संति, हमारे तो उसके जैसे बहुत सारे मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्य अन्यथा समर्थानी, लेकिन वे सब अन्य जो हैं असमर्थ हैं, यानी भिन्न तरीके के हैं, अलग तरीके के हैं। ठेकन करे कहता है वयम सर्वे प्रचार्य मिलामा, इस प्रकार हम सभी लोग प्रचार्य यानी प्रधानाचार्य से मिलेंगे। तम कथयामा, इस तरह कहते हुए, शीघ्रमेव तेषाम कृते व्यवस्था भविष्यति, अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो शीघ्र ही हमें आगे भविष्य में खेलने की भी व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए हम लोग चलकर और प्रधानाचार्य से इस बात को कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, हम तो समझ रहे हैं कि, है ना। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर भेज देंगे, क्योंकि समय तो है नहीं। मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक। अगले टर्म में एक लेसन और पढ़ेंगे, उसके बाद